अवन के भाई कुंभकर्ण ने हजारों साल तपस्या की और उस तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र वरदान मांगो, तब उसे मांगना था इंद्रासन यानी इंद्र का आसन, और उसके मुंह से गलत उच्चारण निकल गया और उसने मांगा निद्रासन। निद्रासन का मतलब निद्रा करना यानी सोना, और वो जिंदगी भर सोते रहा। एक गलत उच्चारण और उसका स्वर्ग का जो आसन था, जो इंद्र का आसन था, वो चला गया और जिंदगी भर सोता रह गया। कई लोग इंटरव्यूज के लिए जाते हैं और वहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। कई लोग बिजनेस डील्स में प्रेजेंटेशन देते वक्त इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन when they make wrong pronunciations of some commonly used English words, they leave a very poor impression. उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कुछ वर्ड्स का, वो इतना बुरा असर छोड़ता है कि उनकी इमेज वहाँ पे बहुत पुअर तैयार होती है और वो बिजनेस डील्स गंवा देते हैं, या जो जॉब मिलनी है वो उन्हें मिल नहीं पाती। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे कुछ वर्ड्स लाया हूँ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत करते हैं। तो आज मैं आज के इस सेशन में ऐसे 20 वर्ड लाया हूँ जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन उनके गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। देखते हैं इन 20 वर्ड से आप कितने वर्ड्स सही यूज़ करते हैं, सही उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और आपका स्कोर क्या होता है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? वेजिटेबल, vegetable. There is no table in this word. The correct pronunciation is vegetable. Say after me. Vegetable. 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 Let's move to the next word. Now this is second word. Millions of Indians say it like this: Wednesday. Right? How do you say it? Wednesday or something else? Wednesday is wrong pronunciation and the correct one is Wednesday. Wednesday. Say after me. Wednesday. Say it 3 times. Wednesday. Now let's move to the next word. This is also a common mistake. We see P in this word and we pronounce it or we say it as receipt. Again, this pronunciation is wrong. The correct pronunciation is receipt. Say after me. Receipt. Receipt. Now here is another tricky one. Most of the students get confused and say honest. Remember, in this word H is silent. Therefore, it is not pronounced as honest. It is honest. Don't say honest. Say honest. Say after me. Honest. Honest. Next word is this one. How do you say this? Do you say almond or almond? Look, if there is L, it is also silent. That is why you cannot say it like almond. Almond is wrong pronunciation. The correct one is almond because L is silent. You see this word everywhere in market. There is always written on jewelry shops, jewelry shop. But remember, the correct pronunciation of this word is not jewelry. The correct pronunciation is jewelry. आपको काउंट करते जाना है कि कितने वर्ड आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। इस वीडियो के अंत में आपने कमेंट्स में लिखना है कि इन 20 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स आप सही प्रोनाउंस करते थे, आपका स्कोर क्या होता है। सो नाउ लुक एट दिस वर्ड। हाउ डू यू से इट? हावर और आवर? सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आवर, नॉट हावर। व्हाई? बिकॉज एच इज साइलेंट। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स में, कुछ लेटर्स जो है वो इंग्लिश वर्ड्स में साइलेंट होते हैं और उनका उच्चारण नहीं होता। जैसे इस वर्ड में यच साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसलिए हमें इसे हावर नहीं आवर कहना होता है। आप जानते हैं इस वर्ड को अक्सर हम लोन के बदले डेट यूज़ करते हैं। तो लोन
कैश के रूप में जो लेते हैं बैंक वगैरह से उसे लोन कहते हैं। लेकिन जो हमारे माँ का, हमारे भाई का, हमारे पिताजी का जो हम पर एक तरह से एक उपकार होता है, एक जो उन्होंने जो कर्तव्य किया होता है, उसके बदले हम उनका जो एक कर्जा मानते हैं, उसको हम डेट कहते हैं। ये बड़ी संकल्पना है लोन से। तो जो डेट है, इसका प्रोनाउंसिएशन बी होने की वजह से कुछ लोग डेप्ट ऐसा करते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो डेप्ट है, डेप्ट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन एंड द करेक्ट वन इज डेट, ओनली डेट। नेक्स्ट वर्ड इज OFTEN. Tell me, how do you say it? Often or often? The correct pronunciation is not often. It is correct. The correct pronunciation of this word is often. Again, this one is very common. This one is very common. We say it as this. But tell me, do you also say that or thus? जैसे हम दैट को हम दैट नहीं कहते, धस THUS जो होता है उसको हम धस नहीं कहते, वैसे ही इसी वर्ड को हम धिस नहीं कह सकते। यू हैव टू से और यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज दिस, नॉट धिस। दिस इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड धिस इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रियली वेरी शॉकिंग। टेल मी, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? वेयर or were? Look, the correct pronunciation is not where. The correct one is were. We can say we were playing, we were teaching, we were learning, not we were learning. Where ये जो pronunciation है, ये है WHERE इस word का, इसका correct pronunciation है were। वैसे ही ये भी एक commonly used word है और हमेशा मिस्टेक क्या होती है कि इसको हम वी प्रोनाउंस इट एज वेन। तो वेन इसको बोलते जो हाथों में होती है, जिससे खून वगैरह का सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। सो इफ यू आर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल और यू आर गोइंग समवेयर टू गिव योर ब्लड सैंपल, देन दे विल टेक इट फ्रॉम योर वेन्स। तो वो वाली वेन हो गई वो। आपको अगर कहना है कि कब, किस टाइम पर, तो आपको वेन नहीं कहना है, आपको कहना है वेन, नॉट वेन। So this is wrong pronunciation and the correct one is when. Next, how do you say? अगर एक वुमन है, एक औरत है, तो आप कहते हैं वुमन, और एक से ज्यादा है तो क्या कहते हैं? वुमेन, राइट? But once again, here also we make mistake. You can't say women, you have to say women. विमिन यानी औरतें, एक से ज्यादा अगर है तो आपको कहना है विमिन, नॉट विमेन और वुमेन। यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज वीमिन, विमिन। नेक्स्ट वन इज दिस वन। नाउ रिमेंबर, इफ यू सी टेबल इन दिस वर्ड, डोंट प्रोनाउंस इट लाइक comfortable. I am feeling comfortable. No, you will leave a poor impression or your English will sound very poor. Again, here is one which you use daily, on daily basis. How do you say it? Breakfast. I take breakfast. Wrong. You are absolutely wrong if you are saying breakfast, because if you think that there is break and fast, break is different word, fast is completely different from this word. Break and fast are not coming together to form this word. This one is completely different one. This is not made up of two words, break and fast. So remember, this is a special, unique word, and therefore you don't have to say break fast, break and fast. Say it as breakfast. The correct pronunciation is breakfast. Then this word, we always use, how many members are there in your family? No, family is wrong. Remember, you can't say it like family. It's family, not family. If you start saying family, then it will leave a very wrong impression on the minds of the listeners. Therefore,
Remember, whenever you are talking about your family, say family, not family. So say it after me. Family, family. Okay, next one. When you want to take breakfast or want to take coffee, where do you go? Restaurant? No. Once again, you are wrong. Remember, here we have to say restaurant, not restaurant. Restaurant. आपने बताना है कि देख कितने आपके वर्ड सही हो रहे हैं. आप जैसे कमेंट में डाल दीजिएगा कि जैसे मेरे इतने वर्ड्स सही हुए, 20 में से 18, 17, 16 या 20 में से 20. कौन 20 में से 20 जैसे पूरे वर्ड्स करेक्ट जानता था? देखते हैं. अब ये वर्ड बताइए, इसको क्या कहेंगे? डेवलप. आई वॉन्ट टू डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल. नो. वंस अगेन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट. You can't say develop. You have to pronounce it as develop. I want to develop my communication skill. So this is correct pronunciation. Next one is very, this is not that much found. Most of the people say it in right way, but still there are some people who say birthday. मैंने एक अच्छे यूट्यूबर को जिनके करीब करीब 20-25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बर्थडे कहते हुए देखा, इसलिए मैंने इस वर्ड को इसमें ऐड किया. देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन बर्थडे नहीं है. व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, रिमेंबर दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर डे ऑफ बर्थ, देन से बर्थडे, नॉट बर्थडे. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बर्थडे. सो आपको इस 20 में से कितने वर्ड्स सही तरीके से पता थे, सही प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, आपको कमेंट में लिखना है. देखते हैं 20 में से आपका स्कोर कितना है. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.